थोड़ा टाइट हो। इतना कि मुखिया ने पूजा किया तो उनको प्राप्त हुआ। प्रभु अगर हमारे मंत्र में, भाव में, सामान में किसी तरह से कोई कमी रह गई हो, प्रभु उसके लिए आप क्षमा करेंगे और हमारे घर में ले जा। शीतवातोष्णज्ञाया रक्षा करम परम देहालंकरणमतः वस्त्रमतः शांत प्रयक्ष में ये कलावा वस्त्र तो आपने चढ़ा दिया है, थोड़ा सा थाली में तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमत्कार। कावड़ शिविर जगह जगह लगने लगे हैं। इस वर्ष वेलकम का 99 में कंटिन्यू लगता आया है। जगह जगह कावड़िए पहुंचने लगे हैं। तो देर से क्यों हो रही है देरी? तो इस कावड़ के अंदर ना तो अभी लेटरिन की व्यवस्था हुई है, ना यहाँ पर चीजें सही लगी हैं। लोगों की शिकायतें हैं, मैं जानना चाहूँगा। तो यहाँ के प्रधान, यहाँ के हमारे जो कावड़ शिविर के सर, क्या कहेंगे कावड़ शिविर लेट आपके यहाँ क्यों उद्घाटन हुआ? तो आज तक हमारे यहाँ जो व्यवस्था होती थी, एक तो हमारे तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन साहब और जी होते थे, और दूसरे दिल्ली सरकार के एसडीएम साहब। अब की बार मीटिंग में एसडीएम साहब ने हमें यहाँ तक कह दिया कि आपको सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाना पड़ेगा, हम लगा देंगे। हाँ, टैंकर हमारे यहाँ हर साल एक खड़ा होता था जिसमें फिलअप हो जाता था पानी, लेकिन उन्होंने कहा टैंकर नहीं खड़ा होगा, हम 1000 लीटर की टैंकर। लेकिन उसके बाद जब बार बार मैं फोन करता हूँ, एसडीएम साहब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हमारे एक सक्सेना साहब जो नियुक्त दिल्ली सरकार की तरफ से, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। और मैं कितने में कह रहा है कि जो हमारे दो अधिकारी, हमारे जो तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन कमल बंसल हैं, इतना काम कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन आज तक उसका दर्शन नहीं हो पाया। कोई जानता ही नहीं कमल बंसल है। यहाँ पर व्यवस्था भी लोगों ने कहा यहाँ लेटरिन अभी तक नहीं आई है, मेडिकल की सुविधा यहाँ तक अभी तक नहीं है। जबकि किस तरीके से हमारे कावड़ भाई देखो यहाँ पे व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पे जो शिविर लगता है हमेशा होती आई है। तो आप सरकार की कितनी यहाँ पे कामयाबी रही? अनेकों बार शिकायत करने के बाद उन्होंने टॉयलेट जो भेजा है केवल 2 आदमी के बैठने के, जबकि हमारे यहाँ हज़ारों की भीड़ होती है। अब बताइए दो टॉयलेट से कैसे काम चल पाएगा? लेडीज बाथरूम हमारा हर साल आता था, इस साल वो भी नहीं मिला है। और उसे कहाँ क्या व्यवस्था है? मेडिकल में कोई दवा नहीं है। डॉक्टर लोग आते हैं और अपने हाजिर लगा के चले जाते हैं। दवा कुछ भी नहीं है, पर्ची तक करने की सामान नहीं है। हमारी जो कावड़ समिति में 99 कावड़ क्या है, आपकी तरफ से यहाँ पे वॉलंटियर से लेकर क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे आपके यहाँ की गई? हमारे यहाँ कावड़ियों को भोजन की व्यवस्था है, सोने की सुविधा है, लाइट की है सुविधा, पंखे की सुविधा है, नाश्ता की सुविधा है, ये सब हमारे तरफ सरकार जानी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट दावे कर रही है, ताजों में कर रही है, जमीन स्तर पर कोई भी कार्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, टीने लाई पड़ी है, टीने अब तक लगी नहीं है, शिविर अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ। मजबूरन में हमें ये चालू करना, जो कावड़ी आ चुके हैं उनकी सेवा हमें करना हमारा फर्ज है। तो हमारे भरोसा है गवर्नमेंट यहाँ पे जीरो है, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। कावड़ी किसी की बहुत देनी हो चुकी है, क्योंकि इन्हें जो सुविधा देने का सरकार ने वादा किया है वो कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं की जा रही है जी। जैसे कि मेडिकल है, मेडिकल में कोई दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक दर्जन की दवा के अलावा और इनके पास कोई दवाई नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था हुई है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा व्यवस्था संतुष्ट है। पुलिस वाले, आर्मी वाले सबकी तैनात है, उनकी कोई देनी नहीं है। और अभी पुलिस भी यहाँ पर पूरी तैनात है। देखिए बहुत बढ़िया बात है। कुछ बिल्कुल 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 वहाँ तो सजावट की यहाँ तो बड़ी की सुविधा, ना दवाई की सुविधा, ना ये फैन की क्या हो रहा है? ये तो बोल ही रहे हैं, ये तो बोल ही रहे हैं, मैंने बोल दिया है। अब यहाँ पर वही कह रहा है, फोन का परेशानी बोला है, कंप्लेंट ही की जा रही है। देखिए
ये तो कह रहे हैं भैया कह रहे हैं सरकार के द्वारा जो भी है आपके सामने है 100 लोग आए, घर 2 आदमी एक बारी में जाएंगे, बताइए हजारों आदमी एक घर के अंदर 8 आदमी होते हैं तो भी 2 बिल्कुल। और लेडीज टॉयलेट की व्यवस्था है, लेडीज टॉयलेट नहीं है, लेडीज के कपड़े बदलने का नहीं है, लेडीज के कपड़े चेंज करने का नहीं है। ये वेलकम का कावड़ शिविर है, उद्घाटन हो चुका है। ना तो यहाँ लेटरिन की व्यवस्था की गई और टीने देखिए अब लगना शुरू हो रहा है। 2 दिन के बाद ये स्थिति बनी हुई है, जबकि दिल्ली सरकार पूरे कार्यकारी और देखिए जल रखा हुआ है, हमारे कावड़ के जो लेकर के आ चुके हैं। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया कार्य कितना दयनीय है। ना तो यहाँ लेटरिन की व्यवस्था हो पाई है, ना कोई आइए मैं दिखाता हूँ ये स्थिति बनी हुई है। नहीं है पीने के पानी को लेकर जब लोड ये कह दिया कि मैं टैंकर नहीं मैं टंकी भेजूंगा, तो सरकार के द्वारा कितनी टंकी आई है, अब तक पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे हफ्ते तो पुलिस की सरकार के द्वारा पीने के पानी लेते नहीं है, तो प्रशासन का सहयोग रहा तो ट्रैफिक से लेकर हमारे पुलिस के आला अधिकारी भी और वॉलंटियर भी लगाए गए। तो आइए मैं यहाँ पर आइए मैं दवाइयाँ खोलना जी क्या है। देखिए मेडिकल अभी होने की भी शिकायत हुई, यहाँ के अधिकारियों की भी हुई कि मेडिकल पर ना तो दवाई है ना कोई व्यवस्था की गई, डॉक्टर आते हैं चले जाते हैं। ये दिल्ली सरकार की नाकामी है जो भक्तों के नाम पर। क्या कहना चाहेंगे, मेडिकल की व्यवस्था यहाँ कांवड़ वाले आ रहे हैं, कह रहे कोई नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? आपको मिली वो आप दे रही हैं, क्या नाम है आपका? गायत्री। जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था खाली आपने दवाइयाँ दिखाइए। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये सरकार के द्वारा क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के लोग कार्य कर रहे हैं, वो अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं, ड्यूटी पे आ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये स्थिति केवल मात्र दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही है। कावड़ के नाम पर ये खाना पूर्ति केवल वोट की राजनीति, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो डॉक्टरों के ऊपर आ जाती है, फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो सवाल है गूंगी बहरी यहाँ पर बैठी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, जब भक्तों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है तो वोट की राजनीति की जाती है। मैडम यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको बैठे? डेली आ रहे हो, तो यहाँ पर आपने ऊपर अधिकारियों से अपने जो मेन किया क्या बोला उन्होंने? बोला था, उन्होंने बोला कि हमने आगे बोल रखा है, अभी भी जब मिलेगा तो हम आपको दे देंगे। क्या बात है, जैसे वोट लेने के लिए हम तुम्हारी सड़कें बनवाएंगे, हम तुम्हारे मकान बनवाएंगे, बोल रखा है, आश्वासन दिया जाता है, तो कम से कम कावड़ के भक्तों के लिए तो ये मत बोलिए इससे बढ़ किया जाता है। केवल कार मिला तो दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का मिला, जो वेलकम की पूरी यहाँ पर प्रशासन की सुविधा रही तो आला अधिकारी भी राउंड लगा दिया। आइए मैं थोड़ी और रोड के ऊपर दिखा दें क्या स्थिति है। पीने के पानी की तो बात छोड़ दीजिए, गंदगी का अंबार, क्या सफाई एमसीडी कर रही है, क्या दिल्ली सरकार सफाई कर रही है? ये कावड़ गए डेंगू मलेरिया का प्रकोप कावड़ के भक्तों का आने के चल रहा है। तो ये देखिए जल बोर्ड के द्वारा एमसीडी के द्वारा कितने कार्य सरकार के द्वारा किए गए, तो ये पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। क्या मच्छर नहीं होंगे, क्या गंदगी नहीं होगी, क्या कावड़ भक्त यहाँ पर गंदगी में खंडित होंगे? पानी की गंदी पानी पड़ा हुआ, कोई सफाई नहीं है। ये देख सकते हैं खाली सरकार होर्डिंग लगा देती है, केजरीवाल जी की फोटो भी लग जाती है, स्थिति भी बन जाती है, कावड़ के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। आइए यहाँ पर एमसीडी के द्वारा गंदा पानी दिखाया, तो देखिए यहाँ पर कावड़ के हमारे जो है भक्त कावड़ यहाँ पर अपने जो है रखेंगे तो ये गड्ढा देख रहे हैं, ये गंदगी देख थोड़ा आगे बढ़ के दिखाई भाई साहब। देखिए ये स्थिति है। तो ये दिल्ली सरकार या केंद्र सरकारों में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भक्तों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली है। आइए देखिए पानी गंदा कावड़ के आते हैं लेकर खंडित ना हो जाए, हर तरीका सुविधा की जाती है कि कोई पास छू ना जाए। लगाए जाएंगे, ये गड्ढा है, कोई रात में दिन में खर्चा हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए मैं आगे और दिखाता हूँ। पीने के पानी की व्यवस्था हो, देखिए एम्बुलेंस आके खड़ी हो चुकी है। अभी यहाँ के लोगों का कहना है कोई भी एम्बुलेंस में सुविधा नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि हमें दवाई नहीं मिली है, ऊपर आदेश कर दिया गया, अब तक दवाई नहीं पहुँची है। ये वेलकम कावड़ शिविर का हाल है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कार्य। क्या नाम है आपका जी? राहुल जी, यहाँ एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधा है आपके? इमरजेंसी के आपके इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन मेडिकल की क्या इसमें व्यवस्था है? डॉक्टर या कोई टीम बैठी हुई है जो मरीज अगर कोई बाई चांस हो जाता है तो किस तरीके से आप लेके जाएंगे? आप गाड़ी चलाएंगे अपना? मैडम अपना ही क्या क्या व्यवस्था है आपकी एम्बुलेंस? यहाँ के लोग कह रहे हैं कोई व्यवस्था एम्बुलेंस नहीं है। सर मेरी एम्बुलेंस में 2 है, ये इमरजेंसी
अच्छा आप ये एनजीओ की नहीं तरफ से है ये? नहीं, ये एनजीओ सरकार की है? सरकार की तो क्या क्या सुविधा दी आपको यहाँ पे? इसमें ऑक्सीजन दवाई वगैरह सब कुछ है। थोड़ा दिखाएंगे खोल के? आइए, इस तरह के सरकार के लिए आज की बात कोई बात छुपाता नहीं है। अगर सरकार के द्वारा जो सुविधा मिली है नहीं मिली है वो भी दिखाएंगे। तो आइए, इन्होंने अभी लोगों की शिकायतें तो यहाँ पे जो मैडम है जिस रूप से उन्होंने बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन से लेकर सिलेंडर की सभी व्यवस्था है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि इमरजेंसी के लिए बिल्कुल कार्य अच्छा है। इसमें मैं बिल्कुल दोहराया नहीं करूँगा, चाहे सरकार का कार्य हो चाहे मेरा हो। देखिए ऑक्सीजन का सिलेंडर बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था, मेडिकल में आप थोड़ा अंदर आएंगे, हम दिखाएं दवाइयाँ क्या है, क्या व्यवस्था है, एम्बुलेंस का कैसे। आइए मेडिकल की पैरों में दर्द हो रहा है, बड़े ज्यादा दे देंगे। इसमें मेरा सब कुछ दिखाइए, है। यहाँ से एक मिनट में देना मैंने चीजें दे चुकी हूँ, एक मिनट। जो मेरे पास था मैं दे चुकी हूँ। जो आपके पास जो था किस अभी मेरे पास अभी लेके गए हैं सुबह मॉर्निंग जी में। देखिए, ये खाली एक डब्बा दिखाया है। ये मैं आपको अंदर का हाल दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक मिनट भाई साहब बोलो बाद में। ड्यूटी किस तरीके से इन्होंने अपना कार्य पूरा किया, सरकार के द्वारा इनकी ड्यूटी लगाई गई। सारी चीजें हैं देखिए मेरे पास। ये आपको दिख रहा है, मैडम ने दिखा दिया है। कुछ एक स्प्रे नजर आ रहा है, कुछ पट्टियां हैं। तो मेडिकल की कुछ डब्बे के अंदर भी मैं दवाइयाँ भी आपको दिखा रहा हूँ। ये एक जो एम्बुलेंस के अंदर इमरजेंसी सुविधा की जाती है वो सुविधा है। क्या सुविधा है? केवल एक छोटी सी इलवारी है। इलवारी में जो जो निकला मैंने आपको दिखा दिया। आज की बात पर इतना क्लियर कोई भी नहीं दिखाएगा, तो आप देख सकते हैं। ये भी हमारे लगता पास सब कुछ है जो है 22 चांद इमरजेंसी को समझ सारा है। तो इमरजेंसी का आपके पास सारा सामान है, ठीक है। ये टोटल एक स्प्रे, ये छोटी सी पट्टियों को ये जरा सी आपके पास है। इससे कोई बड़ा हादसा अगर होता है तो किस तरीके से आप हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से उस टाइम इमरजेंसी के लिए कार्य करेंगी? सर ये इमरजेंसी का है क्योंकि ये 102 में गाड़ी चलती है इमरजेंसी के लिए जी। ठीक है, अगर कोई इनकेस होता है इमरजेंसी में थोड़ा थोड़ा ही सामान दिया जाता है, एक साथ नहीं दिया। नहीं तो वैसे आपके अलावा आपने यहाँ पे इमरजेंसी में ले गए, आपने वो यूज कर लिया, अब एकदम रास्ते में रास्ते में हादसा हो गया, फौरन कितनी देर में आएगा? जब सर तक आगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम गाड़ी से फौरन ले लेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात, डॉक्टर का कहना सही है। सवाल सबसे बड़ा होता है, हमने यहाँ पे कोई एक इमरजेंसी कार्य हुआ तो मैं लेके गया, नहीं रख सकते अगर यूज जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने देखा मेडिकल में एक स्प्रे था, कुछ पट्टियाँ भी 2-3 जो 5 रुपये 10 रुपये या 20 रुपये वाली, तो इन्होंने कह दिया इमरजेंसी में हम छुट्टी नहीं रख सकते हैं, कांड होने पर हम कुछ बना लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? ये व्यवस्था आपने दिखाई है। गवर्नमेंट से एक जानकारी चाहता हूँ, अगर बाई चांस किसी का ये कार कोई चौक में जाती है या तगड़े को कुछ नुकसान होता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होंगे? पट्टी की सुई के नाम पे कोई नहीं है, पट्टी के नाम पे पट्टी नहीं है, एक छोटी सी पट्टी हो जाएगी। अब अगर 5 साल तक कोई एक्सीडेंट होता है, बड़ा जख्म हो जाता है, खून बहता है, कैसे रोका जाएगा? यही चीज में सही बात है, सही बात है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? अगर किसी का खून नहीं रुका उस एम्बुलेंस का बेनिफिट क्या है? यही चीज मैंने इसीलिए अंदर तक एक एम्बुलेंस के अंदर का हाल दिखाया। तो डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो कर ली, खाना पूर्ति हो गई है। तो सवाल होता है कि जो 5 रुपए की एक पट्टी की जो पट्टी मिलती है वो केवल 2 और एक स्प्रे एक छोटी सी डिब्बे के अंदर खाली है या भरा है, कोई से नहीं दिखाया। उसके अंदर दवाइयाँ, कितनी दवाई हैं? जब हमने ये सवाल करा कि बड़ा हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार होगा, तो एम्बुलेंस में फोन कर देंगे, हमारी सरकार के द्वारा आ जाएंगी। जब तक तो इंसान सुरक्षित आ जाएगा तो किस तरीके से यह कार्य होगा। आइए दिल्ली सरकार की पोल खोलता हुआ आज की बात आगे कहाँ दिखाता है। ये स्थिति दिल्ली सरकार एम्बुलेंस का हाल अंदर तक का दिखाया, डॉक्टरों ने मेडिकल का हाल दिखाया। हमारे कावड़ भक्त किस तरीके से पीने के पानी को तरसते नजर आए। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, मेडिकल दवाइयाँ नहीं, डॉक्टरों ने खाना पूर्ति के नाम पर कार्य कर दिया। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं आज की बात पर इस वक्त जो दिखाया है सच्चाई, तो देख सकते हैं ये है दिल्ली सरकार की खोलता हुआ पोल आज की बात इस वक्त।